कल का रिवाइज कर लीजिए। कल का रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो अब मैं आपको आगे सिखा रहा हूँ। स्टार्ट करूँ? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट है क्या मैंने कल बताया था कि टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। देखो क्वेश्चन एक आया, सपोज करो कि देखो समझना है ना, उन्होंने बोला कि ऐसे करके उन्होंने बोला कि एक यहाँ पे रॉड है, बिल्कुल आराम चलिए क्लास को आज, है ना बेटा, एक रॉड है, ठीक है, क्लियर। ऐसे वर्टिकली ऐसे रखा, ध्यान रखना, ऐसे रखा हुआ, ऐसे बोलो, है ना, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, किस मतलब ऐसे रखा हुआ है, वर्टिकल ऐसे रखा है, मतलब ऐसे छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हुआ ये, अब आराम से समझा लूँगा, ये ऐसे हुआ, इसकी पूरी लेंथ कितनी है, L है, मास है। दूसरे वाले केस में अगेन एक वही रॉड है, रॉड तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको यहाँ क्या किया गया है, नट लगाया गया, मतलब हिंज किया गया है। क्या किया गया है, हिंज, ये O पॉइंट पे, ठीक है। और ये यहाँ से कितना है बेटा, L/4, ओके। मतलब देखा जाए तो आप ये समझिए कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान भला करे। देखिए देखिए, ये देखिए पहले वाले केस में ऐसे है, ध्यान दो बेटा, ऐसे ये पकड़ा, छोड़ दो, बोलो हाँ है ना, ये ऐसे वाला, ये ऐसे, बोलो हाँ है ना। दूसरे वाले केस में थोड़ा सा मैंने आगे पकड़ा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं क्या, ये देखिए, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, बोलो हाँ है ना, बोलो, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन में लिखिएगा, पहले क्वेश्चन को लिखिए, देखो फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, ठीक है। चलो डायग्राम बनाओ, पहला स्टेप लिखवाऊंगा, डायग्राम बनाओ, फटाक से डायग्राम बनाओ, स्टेप लिखवाऊंगा। यहाँ से देखा जाए तो रोटेशनल मोशन का अब असली पोर्शन स्टार्ट हुआ है, अब स्टार्ट हुआ है, यानी इसके पूरे नए वीडियोस आ जाएंगे, किसके नाम पर, रोटेशनल मोशन के नाम पर, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो लिखो, हो गया। फर्स्ट डायग्राम सिर्फ फर्स्ट डायग्राम सिर्फ लिखो। स्टेप 1 लिखो, because we know that center of mass of a rod lies at midpoint, therefore weight of rod ब्रैकेट में mg, वेट ऑफ रॉड ब्रैकेट में mg, हो गया, एक्ट्स एट cm, कहाँ पे एक्ट करेगा, cm, बोर्ड पे आओ बेटा, इधर आओ बेटो। मतलब ये है कि ये जो है इसका, ध्यान दो, ये इसका cm है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पे कौन काम कर रहा होगा, mg काम कर रहा होगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया, इसको बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, L/2। डायग्राम ऐड करो, डायग्राम में ऐड करो, हो गया। लिखो स्टेप नंबर 2, नाउ वी कैलकुलेट टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट, हिंज HINGE,
हिंज पॉइंट, ब्रैकेट में हो गया, ब्रैकेट में अबाउट पॉइंट ओ। देखो विद द हेल्प ऑफ, ये देखो विद द हेल्प ऑफ, with the help of formula tau is equal to I alpha, हो गया, where I is equal to moment of inertia of the rod, moment of inertia of the rod, moment of inertia of the rod about hinge point, हो गया। चलो छोड़ दो, इधर आओ बेटे। एक बात बताओ, क्या कल मैंने आपको बताया था टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये mg एक प्रकार का फोर्स है और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, नहीं आएगा? ये क्या हो जाएगा? फोर्स के नाम पर क्या आ जाएगा? mg, और ये आएगा ये, और ये इसके अबाउट क्या कर रहा है? प्योर रोटेशनल मोशन। कोई चीज़ किसी एक्सिस के अबाउट क्या हो रही, सिर्फ घूम रही है, उसे हम बोलते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। पंखा जिस तरह घूम रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्योर रोटेशनल मोशन। जब आप अपनी बाइक से आते हैं, जो पहिया होता है वो घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है, उसे बोलते हैं रोलिंग मोशन। घूम भी रहा हो और आगे ही बढ़ रहा हो, उसे बोलते हैं रोलिंग मोशन। सिर्फ गोल गोल घूम रहा हो, उसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। बोलो हाँ है ना? अब देखो, तो ये टाउ इक्वल टू क्या लगा दिया? mg इक्वल टू मैंने क्या बोला? आई अल्फा। तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा हम कब लगाया करेंगे? कब? जब कौन सा केस आया करेगा? प्योर रोटेशनल मोशन वाला आएगा। बोलो हाँ है ना? बताओ, आई लिख दिया और ये क्या हो गया? अल्फा। अब देखो ये क्या आ गया? mg/L/2I। रॉड का इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? वेरी गुड, यस वेरी गुड। ml² क्या होता है? 3। बिल्कुल आराम चलेंगे, बिल्कुल आराम से। ml²/3 इंटू अल्फ़ा, ठीक है। m से m, l से l, 3 इधर आ रहा है, बोलो 3g/2l, एक l बचेगा ना, नीचे आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फ़ा। नहीं आया? रिलैक्स, इधर आइएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, ये तो मानते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, ये कितना हो जाएगा? L/2। सेंटर ऑफ मास तो आप कहीं भी हिंज करो, सेंटर ऑफ मास थोड़ी चेंज होने वाला है। तो इसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? यहीं पर आएगा। ये पूरा कितना है? L/2। इधर कितना हो गया? L/4। बचा कितना? L/4 बचा, नहीं बचा क्या? कितना बचा? L/4। एक मिनट, L/4 बचा। यहीं पे कौन काम कर रहा है? mg काम कर रहा है। नहीं आया? फिर वही निकालना अपने को, अल्फ़ा ही। अब बताओ क्या करेंगे? ओ के अबाउट, यहाँ पे अगर हम बात करें, बोलो क्या करेंगे? टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट ओ। अब बताओ क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल टू, बोलो यहाँ से ये आई थिंक L/4 होगा। ये कितना हो गया? L/4 और इंटू mg इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फ़ा। यहाँ पर आया mg/L/4। अब आई क्या होता है? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज पॉइंट। यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाले के अबाउट क्या निकालना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो हाँ है ना? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले CM पे निकालना पड़ेगा। ICM में क्या ऐड कर देंगे? md²। बोलो हाँ है ना? अब बताओ, तो यहाँ पर जो I के नाम पर है, ये हो जाएगा ml²/2 12, दैट इज और ICM प्लस ऑफ m इंटू ये d कहलाएगा, ये जो L/4 का होल स्क्वायर, दैट इज़ योर I, और ये हो गया अल्फ़ा। अब बोलो ये आया mg/L/4, बताओ क्या आएगा? ml²/12 प्लस बोलो ml²/16, और ये हो गया अल्फ़ा। क्लियर? अब बताइएगा यहाँ पर क्या रहा है? mg/L/4, कुछ LCM है बेटा क्या? हाँ 48 LCM, ठीक है भाई, 12 और 48, बोलो हाँ कितना आ जाएगा?
4ml² और ये आ जाएगा 3ml², और ये अल्फ़ा। बोलो हाँ है ना। ये बताओ mgl/4 ये कितना आ रहा है, 7ml²/48 अल्फ़ा। काट दो, m से m, l से l, ये बचा 12, क्रॉस हो जाएगा 12, बोलो ना 12/7 g, एक l बच रहा था, l नीचे, एंड दैट इज़ योर अल्फ़ा। नहीं आया, चलो जाओ चलो जाओ, वो मेरा काम है, आप टेंशन मत लो, मेरा काम है। ठीक है, क्लियर है क्या? फटाफट लिखते जाओ, 2 क्वेश्चन आ गए। बहुत से जो फॉर्मूले का डेरिवेशन हुआ करेगा जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, तो मैं वो यहाँ ड्राइव करवा दूंगा आपके बैच में। लेकिन जो आपके बैच में एग्ज़ाम में नहीं आता भाई, इवनिंग वाले बैच को भाई पूरा स्कूल का एग्ज़ाम देना है, उसमें ड्राइव हो जाएगा, बता दिया करूँगा मैं, है ना। तो आप देख लिया, जैसे कि आपको मैंने क्या बोला, जैसे स्फीयर का, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कोन में एक ही करवाया था, सॉलिड कोन, उसी की आवश्यकता है ना। उसके बाद ट्रायंगुलर लेमिना करवा दिया, उसमें आपको अच्छा लगे तो देख लीजिएगा, है ना। और ऐसे भी क्या है आपका, जब वो वाला टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स कर लेंगे, है ना, मैं इवनिंग का थर्मोडायनेमिक्स ले रहा हूँगा, आपका मैं वो पढ़ा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पोर्सन, इलास्टिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, वेव्स, SHM, ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ, सीखे से पढ़ाएंगे आपको थर्मोडायनेमिक्स, है ना, थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ाएंगे। तो वो थर्मो पढ़ा रहे होंगे तो होगा क्या कि वो आपको, आपके बैच को पढ़ा रहे होंगे थर्मोडायनेमिक्स में, इवनिंग के बैच को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँगा, तो आपको तो लेक्चर तो पूरे मिल ही जाएंगे ना, उससे कोई दिक्कत ही नहीं। और इससे आपको फ़ायदा भी है ना कि आप दोनों टीचर से पढ़ेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको कहीं ना कहीं हो जाएगा कि दोनों टीचर से आप कंफर्ट हो जाएंगे, बात समझिएगा, ये हो जाता है, फ़ायदा ही रहता है। जैसे लास्ट ईयर जो था बच्चा, जो बच्चे 11th वाले हैं, जो 12th में है इस समय, उनको मैंने कम पढ़ाया हुआ है, बट वो ज़्यादा किससे थे, सीके सर से थे, ज़्यादा वो उनके पार्टी वाले हैं, है ना, ये रहता है। नहीं, हमारे पार्टी वाले क्यों होंगे बेटा, तब कोई किसी का पार्टी का थोड़ी रहता है बेटा, पार्टियां तो आती जाती रहती हैं। तब आज बीजेपी है, कल कांग्रेस होगी, कल कोई और सरकार होगी, आज हम हैं, कल कोई और होगा, तब समय का कोई फेर थोड़ी है। हो गया बेटा, तब सही बात है कि नहीं। तब कल कब कौन कहाँ रहेगा भगवान जाने, जानता है कुछ। हो गया क्या, चलो इसी बात पे देखो, अब देखिएगा, इस समझ में आया बच्चों को, ठीक है। अब देखिए, अरे आराम से आराम। अब मुझे एक बात बताइए, एक रॉड देखिएगा, आराम देखिएगा। जैसे उन्होंने बोला कि ये हिंज पॉइंट है, रॉड ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा है, अरे बाप रे, रॉड ऐसे रखा हुआ है, ठीक बेटा, ये इसके अबाउट बोलो, क्लियर है क्या। अब ये जो ऐसे रखा, देखिए ऐसे ऐसे हो गया, मतलब कहीं ना कहीं देखा है छोड़ा गया है यहाँ से ऐसे, बोलो हाँ है ना। देखो अब मुझे एक बात बताओ, इस समय इन्होंने बोला कि भाई ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, ओके अबाउट निकालना है, रॉड की लेंथ है ना। हमें क्या बोला गया कि अगेन इस समय अल्फ़ा निकालो, क्या निकालो, अल्फ़ा। क्या इस बात से आप एग्री हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से L/2 पे होगा, यहीं पे कौन लटका हुआ है, mg। मुझे एक बात बताइए, ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए, ओ के अबाउट टॉर्क निकालना है, क्या सिखाया था याद करिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई साहब अगर ओ के अबाउट निकाल रहे हो, सुनिए, अगर फोर्स ऐसे है तो ये फोर्स है एंड दैट इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम बात करें, अगर फोर्स ऐसे होता तो उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक ये होता और एक ये होता, तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होता है।
भाई फोर्स की लाइन ऐसे रहे, उस पर जहाँ जिसके अबाउट निकाल रहे वहाँ से ड्रॉप करो 90 डिग्री वाला, दैट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल सी बात है। अब मैं ये यहाँ से कह रहा था देखते हैं, ये कौन है यार, फोर्स, और इसके अबाउट निकालना है, तो ये हो गया फोर्स और ये वाला हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नहीं आया क्या? अच्छा ये कितना दिया है? थीटा। ये वाला थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर होता है, वो तो निकालना ही नहीं है हमको ये वाला निकालना है। तो क्या यूज़ करेंगे? कॉस। तो कॉस थीटा, कुछ नाम दे दो इसको ए, इसको बी। अब बताओ, तो कॉस थीटा इक्वल टू ओ ए बाई ओ बी। तो ओ ए इक्वल टू क्या आएगा? कॉस थीटा। ओ ए क्या होगा? ओ बी कितना है? L/2 कॉस थीटा। बोलो हाँ है ना? अब बताओ, अच्छा अब टॉर्क अबाउट अगर हम निकालते हैं, ये बताइए, टॉर्क बोलो अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट ओ, टाउ इक्वल टू क्या होता है? पहले तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब एक प्रकार देखा जाए तो ओ ए और इंटू क्या हो जाएगा? mg। नहीं आया? इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई अल्फा। ये कितना आ जाएगा? L/2 कॉस थीटा और ये हो जाएगा mg, और इसके अबाउट तो ml²/3 होगा रॉड का, तो यहाँ पर जो आएगा वो ml²/3 अल्फा। अल्फा इक्वल टू ये इधर 3 m से m कट चुका है, 3g कॉस थीटा बाई 12। नहीं आया कि नहीं आया? एक और कर दे फिर लिखिएगा। पहले पढ़ गया क्या बेटा? एक मिनट बेटो, अच्छी बात बताइएगा, इसे आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, सोचिए पहले बेटे, सुनो यार, कि रॉड को मैंने ऐसे छोड़ा, तो जब यहाँ से छोड़ा गया होगा तो यहाँ पहुँचते पहुँचते जब ये ऐसे छोड़ा गया होगा, यहाँ पहुँचते कुछ न कुछ तो उसने वेलोसिटी गेन कर ही लिया होगा ना। आप नोटिस करें, जब मैं आपसे अल्फ़ा पूछ रहा हूँ तो अल्फ़ा जब पूछ रहा हूँ तो वेलोसिटी निकालने की आवश्यकता नहीं है। मतलब बात समझ में आई क्या? बस जिस समय का अल्फ़ा पूछ रहे हो, बस उस समय का क्या देख लो, फ़ोटो खींच लो, टक, ये फ़ोटो लगा दिया। भाई फ़ोटो लगा दिया मतलब फ़ोटो रुक गया ना। भाई फ़ोटो क्या होता है? रुक गया। रुकी हुई चीज़ का क्या बोलते हैं? फ़ोटो बोलते हैं। चलती चीज़ क्या बोलते हैं? वीडियो बोलते हैं। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, बात समझ में आई क्या? अभी हमें किसकी आवश्यकता थी? जब अल्फ़ा पूछे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? फ़ोटो की। किसकी? फ़ोटो की। बोलो क्लियर है क्या? आइए देखिए, अब देखिएगा, मैं ये कह रहा था, ये ठीक है क्या? अब मान लो उसने बोला कि मैंने यहां हिंज करके रखा हुआ है। भाई साहब कुछ नहीं चल रहा है, बच्चे वाला क्वेश्चन। ये रॉड है, यहाँ हिंज किया है, यहाँ से एक बॉल आई, यहाँ पे स्ट्राइक कर दी, चिपक गई, नहीं चिपकी, ठीक है? बताओ इस समय इसका अल्फ़ा क्या हो जाएगा, वगैरह वगैरह। सराफा से इसलिए इतना अच्छे से बोल रहा हूँ ना, इसीलिए कि तूफान तो आएगा ही। ये बताओ, ये जो है आपका क्या है? वो CM है, अपन उसको A बोल दिया, मान लो। ये कितना हो गया? mg। अब मुझे एक बात बताओ, सही है क्या? ऐसे पकड़ो, दिखा क्या यहाँ पर? दिख गया क्या आपको? कलर ले लो। ये वाला कितना पर मान लेते एग्जाम्पल के तौर पे, कितना हो जाएगा? L/4। ये वाला भी कितना होगा? L/4। ये अपन ने मान लिया है थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा होगा तो थीटा ही तो होगा। ये वाला कितना आएगा? अगर इसको A बोल दिया, उसको O बोल दो, B बोल दो, तो आपके हिसाब से OB क्या आएगा? L/4 कॉस थीटा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे लोग। L/4 क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब बताओ, अब टॉर्क निकालो। नहीं आया? ये बताओ कितना आ जाएगा? mg इंटू OB, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिख रहा है? ऐसे देखो सब लोग, ऐसे देखो, इक्वल टू IL। बार बार कह रहा, ये I क्या है? उस बॉडी का, किसके अबाउट? हिंज पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट 2 2 2 कर रहा है। बोलो हाँ है ना? ये बताओ, तो ये क्या हो जाएगा? mg
L/4 cos थीटा। आई क्या होगा, अभी निकाला था मैंने, इसके अबाउट क्या आया था बताइए। अरे अभी किया था ना भाई, पहले क्या निकालना पड़ेगा, CM के अबाउट, फिर इसके अबाउट निकाल लेंगे। तो कितना आया बताइए ना, ml²/12 प्लस m बोलो L/4 का होल स्क्वायर, यही तो आया था मेरे हिसाब से, इनटू क्या हो जाएगा अल्फ़ा, बोलो mg/L/4 और बोलो बेटा cos थीटा कितना आया था सॉल्व होने के भाई, 7ml²/48। ठीक है, अल्फ़ा ये पता है छोटा सा बन गया पिद्दी सा, बोलो क्लियर है क्या। हमें अल्फ़ा निकालना भाई साहब, L से L गया, ये तो 12 आ जाएगा है ना, तो ये 12 जी बच रहा होगा, g cos थीटा बाई 7, कुछ और बच रहा होगा L। ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, छाप दो छाप दो। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, छापने के लिए सुन लो पहले। हेलो बेटा बच्चा, अगर मान लो मेरी बात सुनो, छापने के लिए सुन लो पहले। अगर कोई ये बोलता कि एक रॉड है ऐसे वर्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, अब बताओ, और एक केस में क्या है, रॉड बोला गया ऐसे रखा हुआ है, बोलो हाँ है ना, हमसे पूछा गया क्या निकालो, टॉर्क निकालो, एक्सक्यूज़ मी, ओके अबाउट, बोलो क्लियर है क्या। ये बताओ ये क्या है, बोलो ये कौन होगा, mg यहीं पे होगा, और mg कहाँ से पास हो रहा है, उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिसके अबाउट अपन क्या निकाल रहे हैं, टॉर्क निकाल रहे हैं। और यहाँ पर भी देखा जाए ये सेंटर ऑफ मास होगा, यही क्या होगा इसका mg, वो भी mg भी कहाँ से पास हो रहा है, उसी पॉइंट जहाँ क्या है जिसके अबाउट निकाल रहे हैं। तो इन दोनों ही केस में टॉर्क क्या आएगा, 0, और 0 आना आई अल्फ़ा पक्का है, अल्फ़ा क्या आ जाएगा 0। आप लिखो भाई साहब, जल्दी करें, जल्दी बिल्कुल अपने औकात पे आ रहे हैं क्वेश्चन लेकर, आज ही आ रहे हैं आप तो, बिल्कुल टॉपिक आ गया है, ठीक है क्या। कभी भी अगर आपको लगे जैसे उनकी, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा क्लास जब लूँगा थर्मोडायनेमिक्स का, भयानक एक्स्ट्रा, जैसे आपकी भयानक एक्स्ट्रा रहती है ना, उनकी भयानक एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो आप चाहे तो बैच में आ सकते हैं, मना ही नहीं है। जैसे कोई सर से पढ़ा रहे होंगे है ना, आपको लगे हाँ नहीं, इवनिंग मतलब जैसे कि वो क्या बोलते हैं, बैच चल रहा होगा, ठीक है, आपको लगे कि यार आ जाइएगा, बिल्कुल मना नहीं है बेटा, है ना, ये ध्यान रखिए। कोई बच्चा पूछने का आवश्यकता नहीं है, आए कि नहीं है, सीधे मुँह उठा के आ जाना, आई बात क्या। हाँ, अपने घर में आने के लिए पूछते नहीं हैं, बस मुँह उठा के पहुँच जाते हैं। हाँ हो गया, करते रहो, हम सब सिखा रहे थे करके। एक से एक क्वेश्चन सभी, रॉड वाला हो गया। एक से एक क्वेश्चन आएंगे आज। हो गया। अब धीरे धीरे मैं क्वेश्चन मिक्स करना चालू कर रहा हूँ, धीरे धीरे, है ना, मतलब देखा जाए तो हम हर चीज़ों को टाइप समझेंगे, अगर ऐसा है तो क्या करना है। क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे अब। अच्छा, मैंने रॉड वाले ज़्यादा एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर भाई, यहाँ पर कुछ भी अभी आने टाइम में करेंगे, जैसे क्या हो गया, कोई डिस्क हो गया, आ रही बात क्या, डिस्क वगैरह कुछ भी लिए करेंगे। हो बेटा। अब एक जो मैं अभी इसके बाद एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ, उसको बिल्कुल समझ लीजिए, याद रखें, लिख लीजिएगा बड़े बड़े अक्षरों से, रिमेंबर ऑलवेज।
ये दोनों लिखना है बेटा, ये लिखने के बाद लिखना है, रिमेंबर, ये लिख लीजिएगा, तब बाद में पहले पूछ पाछ नहीं तो आफत। मैं बोल रहा हूँ ये लिख लिया। हाँ अब लिखो, देखो ध्यान से, इफ, देखो इफ अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, ये जो हमने टाइप अभी लिखा है, सुनो यार, मेरी बात सुन लो बस, शब्द देखो, जैसे भी सुनो मैंने, जैसे मैं अपने नोट्स पर खुद लिख के रखता हूँ कि भाई अगर कभी हमें अल्फ़ा निकालना पड़ जाए किसी रिजिड बॉडी का, क्या निकालना हो, अल्फ़ा, बोलो हाँ है ना, तो वहाँ पे हमें ओमेगा की कोई आवश्यकता नहीं है, बोलो हाँ है ना, मैं कॉपी में लिख के रखा है। सिंपल क्या करो, जिस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा हो, चीज़ रोटेट कर रहा है, उसके अबाउट सिंपल क्या लगा दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, इक्वल टू क्या लिख दो उसको, आई अल्फ़ा, आंसर। हाँ अगर पूछेगा कि क्या पूछेगा, टेंजेंशियल वगैरह पूछेगा, ठीक है, बताऊंगा, वेलोसिटी बताओ, टेंजेंशियल फोर्स बताओ, ऐसे बहुत कुछ पूछूंगा, तो वहाँ पर हमें ओमेगा की आवश्यकता पड़ेगी। अभी 1 बाय 1 लेके आ रहा हूँ, पर रिमेंबर में लिखो इफ़, ध्यान से, इफ़ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम, हो गया, ब्रैकेट में लिखो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0, हो गया, ब्रैकेट क्लोज, then torque about every point, then torque about every point will be always constant, constant बोला मैंने, ज़ीरो नहीं बोला, then torque about every point will be always constant, torque about अरे बाप रे बैटरी चली गई है, then torque about every point will be क्या है, constant, will be constant। आइए अब देखो क्या बोला वो समझो, आराम से छोड़ दीजिए, हम बता रहे हैं ना आपको, आप ही चिंता कर रहे हैं, आपका काम थोड़ी है। इधर आओ, सुनो, मान लो कि यह एक रॉड है, मान लो ये एक रॉड है, ओके, इस रॉड पे एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, इसकी वैल्यू F है, इसकी वैल्यू F है, नाम रख लो A, इसका नाम क्या रख लो, चलो बीच वाले का नाम क्या रख लो B, इसका रख लो C, एक और लिखो, इसका नाम रख लो D, मान लो ऐसे लिख दिया। क्या आप ये कह सकते हैं इस समय कि इस समय इस पर जो नेट फोर्स है कितना होगा, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो मतलब ये है F माइनस F 0, यानी अभी मैंने सेंटेंस में लिखवाया है कि यदि नेट फोर्स क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट कांस्टेंट बोला है, मतलब कि टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो अब हमें भाई जब सेम ही आएगा तो हमें जो अच्छा लगेगा उसके उस पॉइंट के अबाउट क्या करा करेंगे, निकाल लिया करेंगे, ये तो कंसेप्ट बोलता है। आइए चलिए चेक कर लेते हैं अपनी बात सही भी है कि नहीं है। जैसे मैंने ये कहा, ध्यान दीजिएगा, अच्छा इसकी लेंथ कितनी है बेटा, इसको ले लो L और बाहर वाले क्या ले लो X, ये मिड पॉइंट है, इसको L/2 बोल देंगे। मान लो पहले वाले केस चेक करने के लिए हमने बोला कि भाई ये बात बताइए कि टॉर्क अबाउट A निकाला, अब ये आप बोलोगे सर A निकालो, B निकालो, C निकालो, D निकालो, सबके अबाउट क्या चाहिए, सेम आना चाहिए, क्योंकि आपने F नेट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, चेक तो करो आता भी कि नहीं आता है ना। तो टॉर्क अबाउट A टाउ इक्वल टू, ये बताओ जब A के अबाउट निकाल रहे हो तो क्या करोगे, A के अबाउट अगर निकाल रहे हो तो क्या करोगे, A पे उंगली रख दो, तो ये दो ही फोर्स तो है हमारे पास, बताओ ये वाला जो है उसी पॉइंट से पास हो रहा है, इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, अरे R इंटू एफ हो जाएगा ना यार, R क्या आ जाएगा, 0। अभी सिखाया था अगर किसी पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं और फोर्स क्या हो रहा है, उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होता है, 0 हो जाएगा। ये बताओ, अब बताओ ये फोर्स वहीं से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। अब ये वाला आया, उंगली कहाँ रखना है, इसी पर रखना है, ये क्या है फोर्स और ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
तो बताओ, है ना। तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे घूम रहा है। कैसे? क्लॉकवाइज, यानी प्लस में क्या जाएगा L इंटू एफ, और कौन सा वाइज? क्लॉकवाइज। तो ये आ गया L F आ गया क्लॉकवाइज। एग्री? फिर एक बच्चे ने बोला ठीक है सर, अब मैं सेकंड पॉइंट पे आया। तो यहाँ पर उसने ये कहा कि मैं निकालने जा रहा हूँ, बोलो, टॉर्क अबाउट बी, टाउ इक्वल टू, चेक करो, अब बी पे उंगली रख दो। तो बी पे रखोगे तो ये वाला कितना है? L/2, फोर्स ये रहा। कैसे घुमाएगा इसको? ये वाला क्लॉकवाइज। इसका जब निकालोगे तो ये भी कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। ओके, बी के अबाउट निकाल रहा है, बी पे उंगली रख दो, तो कैसे घुमाएगा इसको? क्लॉकवाइज। ये भी कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। ये कितना? L/2, यानी कहने मतलब ये है L/2F क्लॉकवाइज, इसका बोलो हाँ है ना। और इस वाले करेंगे तो क्या जाएगा? बोलो, L/2F, बोलो हाँ है ना, और ये क्लॉकवाइज। यानी कहने मतलब L/2 क्या L या LF ही जाएगा। लो भैया, सेम हो गया क्या? अगर हम बात करते हैं थर्ड, एक बच्चे ने ये कहा कि सर चेक करा जाए फिर से एक बार, टॉर्क अबाउट, बोलो बेटा, C, बोलो हाँ है ना, आ जाओ। F कहाँ पास हो रहा है? C से, उसका टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। इसका क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके अबाउट क्लॉकवाइज, यानी ये आएगा LF क्लॉकवाइज। फिर एक बच्चा बोलता था, वो तो ठीक है, आपने ABC कहाँ लिया है? उसी बॉडी के अंदर लिया है। सर काम करो, अब पॉइंट कहाँ ले लो? बाहर। भाई रॉड यहीं तक तो है, रॉड यहीं तक है, अब कहाँ चले जाए? रॉड के बाहर चले जाए। चेक करना सर। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर चेक किया, देखो कि भैया अब हम निकालने जा रहे हैं, बोलो क्या चीज़? टॉर्क, बोलो अबाउट D, बोलो हाँ है ना, आ जाओ। अब सुनो, अब उंगली कहाँ रख दो? D पे। ये क्या हो जाएगा? बोलो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कैसे घुमा रहा है इसको? एंटी क्लॉकवाइज। इसके अबाउट नहीं कहा तो उंगली यहाँ पे रख दोगे, इसका देखोगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखो कौन सा वाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका क्या आ जाएगा बताइए? इसका आ जाएगा Fx, कौन सा वाइज? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं आया। फिर जब इसकी बारी आएगी तो क्या आएगा? D के अबाउट निकाल रहे हैं, तो ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा? x + L, कौन सा वाइज? क्लॉक। तो इसका जो आएगा, बोलो क्या आ जाएगा? बोलो, F/L + x, और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। अब बड़ा कौन है इसमें? देखो इसमें सिर्फ Fx है, इसमें Fx भी है, साथ में L भी है, ये बड़ा है, हमारा आंसर इसी टर्म्स में आएगा। तो इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या सिखाया था? -Fx, अब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज कर देंगे। ये वाला कितना है बताइए? ये FL, ये, और प्लस क्या है? Fx क्लॉकवाइज। ये वाला पोर्शन कट गया, तो ये जो टाउ आएगा ये FL क्लॉकवाइज। यस 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 यस, जो बोला वो सही है। यानी अगर कहीं ऐसा आ गया कि F नेट क्या हो गया? 0 हो गया, तो हमें जो अच्छा लगेगा उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे। आना सब क्या है? सेम, जो निकालना वो निकाल लिया करेंगे। छापो 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 छापो। इसके पहले भी कोई क्लास नहीं थी क्या? आ सकती थी। अच्छा, दिक्कत रहती है, एक भी टीचर क्या हो, लेफ्ट राइट होते हैं ना किसी छुट्टी के दिन, किसी दिन भी, किसी वजह से भी, तो क्लासेस डिस्टर्ब हो जाती हैं पूरा। भाई मेरी क्लास दिवाली बच्चों छुट्टी होगी ना, 4 तारीख वाली क्लास मेरी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी 4 तारीख को नवंबर में। दिवाली के बाद मंडे आएगा ना, 4 तारीख को मंडे पड़ेगा, मेरी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं उस दिन शायद रास्ते में रहूँगा। हाँ, मेरी ट्रेन सुबह आ जाएगी, कामायनी एक्सप्रेस आती है, सुबह है, लेकिन अब वो कहीं लेट फेट हो गई तो आफत हो जाएगा ना। या रहेगी तो 1:30 बजे वाली रहेगी, मतलब सुबह वाले में कुछ नहीं, सेकंड राउंड में जाएगी।
माँ के यहाँ अपने, माँ ने बुलाया है। हो गया क्या? क्या समझ में आया अपनी बात? चलो आगे करते हैं कहानी। यानी एफ नेट चेक कर लो, 0 हो गया तो 100% टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अच्छा, टॉर्क अगर स्टार्टिंग में 0 है तो ऑलवेज 0। अरे यार एफ नेट निकाला, वो 0 आ गया। अरे एफ नेट निकाला, 0 आ गया। और टॉर्क क्या आ रहा है? आपने बोला टॉर्क नहीं, टॉर्क कांस्टेंट बोल दिया। यानी टॉर्क कांस्टेंट मतलब क्या हुआ? मतलब अगर पहले अगर 0 रहा होगा तभी भी 0 होगा, अगर पहले 5 था तभी 5 ही होगा। भाई कांस्टेंट मतलब तो ये होगा ना, बोलो है ना? किसी पॉइंट के अबाउट निकालो। हो गया? करें? ठीक ठीक, अब बात हो गया, ठीक, अच्छी बात है। अब इसका यूज़ भी तो कर लिया जाए। आइए अब देखिए, जैसे क्वेश्चन आया आराम से देखो बेटा, एक क्वेश्चन आया, उन्होंने ये कहा, ध्यान दीजिएगा कि भाई साहब ये देखिए। अच्छा देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे सॉरी मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसके लिए पहले माफ़ी चाहूँगा, ठीक है? जिनकी हाइट थोड़ी कम है, मैं सॉरी बोल दिया था, जिनकी मतलब ठीक है जिनकी, मैंने ऐसे सॉरी बोला मैं, प्लीज़ आप मेरी बात ऐसे मत अदरवाइज मत लीजिए। हाइट जिनकी कम है, ठीक है, तो उनको ये लगता है, मतलब उनको उम्मीद है, ऐसा उम्मीद है। देखो ऐसे पाइप बांध देते हैं, बोलो है ना, रॉड टाइप का, लटकते रहते हैं, हाँ हाइट बढ़ेगी, उनको मतलब ये उम्मीद है। बोलो हाँ, देखा होगा आपने लोगों को। हाँ नहीं नहीं नहीं, अब नहीं होता नहीं होता मुझे मतलब नहीं है, ठीक है, वो अलग बात है। क्लियर है क्या? हाँ आओ, अब देखो, इसलिए मैंने बस वो बोला, इसलिए मैं 2-3 बार पहले सॉरी बोला था। हाँ नहीं बोलो, अच्छा अब देखो, ये वही रॉड है, ठीक है, ये ऐसे देखो। बहन जी इधर देखिए, बहन जी देखिए, देखें क्या क्लियर है? इस पे, इस रॉड वगैरह पे से, इस पे सिर्फ कौन नहीं लटक सकता? कौन नहीं लटक सकता? मित्र जैसे लोग लटक नहीं सकते, या इनसे ऐसे जैसे लोग नहीं लटक सकते, निहार का जैसे लोग, पूछो का है? वो रॉड पे इस पर लटके चाहे ना लटके, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। जो टेंशन पहले था वो टेंशन हमेशा रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। और गलती से अगर हवा मत हवा चले ना, पेड़ पे ऐसे लहर हो जाए, ऐसे वाला ऐसा नहीं था, ऐसे घूम रही होंगी उसी के ऊपर। मतलब कहने का तात्पर्य है, इधर देखिए, देखिए इधर आइएगा नहीं भाई, मैं ऐसा आज बिल्कुल नहीं बोल सकता बेटा। आज क्या नौमी है ना बेटा? नहीं बेटा, अच्छा बोला, कोई ख़राब नहीं बोला बेटा। आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है ख़राब बोलने की, कल हो जाएगी। कल हमारा दिन है, रावण दहन। आइए यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से, ये देख रहे हैं क्या? इधर देखिए प्लीज़। अब क्या हुआ देखो, अब देखो, जैसे अविका जैसे लोग टेढ़े टाइप के लोग होते हैं, देखो। अब उसने कहा ठीक है यार, ये रस्सी तो किनारे किनारे लगी हुई है, अच्छी बात है। अब देखो अविका जैसे लोग को उसने बोला एक काम करो, रस्सी यहाँ लगाओ। बोलो हाँ है ना? अविका जैसे लोग सब कर सकते हैं, है कि नहीं? अब ध्यान दो, क्वेश्चन सुनो, काम की बात। इस रॉड की जो लेंथ है वो L है, ठीक है। अब चलो, हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स, रस्सी में तनाव ज्ञात कीजिए। हिंदी, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। को मेरा चैनल आने वाला है ना, कौन से का? हिंदी मीडियम, तो यही तो आएगा, ठीक है। यही जैसे मैंने आपको ये बोला है, ठीक है। इफ क्या है, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम देन टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट विल बी कांस्टेंट। अब हिंदी में इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको बोलूँगा यदि क्या है टॉर्क अबाउट, सॉरी एफ नेट क्या बोला मैंने, क्या बोला था? हाँ यदि, हाँ मैं बोलूँगा यदि कोई वस्तु साम्यावस्था में है, क्या है? अर्थात एफ नेट यानी परिणामी बल क्या है? शून्य है, तब प्रत्येक बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण का मान सदैव नियतांक होगा। ये हिंदी आ रहे हैं, हाँ ये हिंदी में आ रहा है चैनल। अब क्लियर है क्या?
एकदम बिल्कुल हिंदी में आएगा। चलो देखें, स्टार्ट करें। आइए, टेंशन निकालना है। अब सुनो ध्यान से। तो एक बात सुनो, आराम से देखो। तो यहाँ पे आपने कहा कि इस बार रस्सी में टेंशन कितना है, T1। इस वाले में कितना है, T2। चलो अच्छी बात है। यहाँ पर भी वही बात, T1 और यहाँ पर T2। ये T1 T2 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मिड में आएगा। इसका मतलब ये है कि उसी सेंटर ऑफ मास पे लटका होगा mg। ये वाला कितना हो जाएगा, L/2। इसमें देखा जाए, मैं समझाने के हिसाब से बोल देता हूँ कि जो ये वाला है, ये वाला कितना है, L/4। सेंटर ऑफ मास यहीं पे आएगा, बोलो हाँ है ना। ये सेंटर ऑफ मास यहाँ लटका हुआ है, कितना है, mg। कितना है, mg। ये पक्का है। यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला भी कितना होगा, L/4। इतनी बात समझ बच्चों को। अरे बोलो यार, अब मुझे बताओ, क्या ये ब्लॉक इस समय घूम रहा है क्या? अगर जैसे ऐसे रॉड ऐसे है, रस्सी बांध के लटकाया है, बोलो हाँ है ना। अब ये थोड़ी है क्या, रॉड ऐसे लटका हुआ है ना, रॉड रस्सी बंधा हुआ है ऊपर। अब ये थोड़ी रॉड जैसे ऐसे कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब क्या रॉड घूम रहा है क्या इस समय? नहीं। वैसे रॉड ऐसे लटका हुआ है, इसका घूम रहा है क्या? जब घूम ही नहीं रहा है तो कौन सा टॉर्क, कौन सा टॉर्क? नहीं, टॉर्क क्या हो गया, 0। नहीं आया, यस। और पास और क्या बॉडी कहीं ऐसे हवा मुड़ रहा है क्या ऊपर नीचे? इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है, यानी ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इक्वल टू 0। F net 0। टॉर्क कांस्टेंट। जब घूम ही नहीं रहा है तो इसका मतलब टॉर्क कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट क्या होगा, 0। ठीक, पले पड़ा, नहीं आया। इधर आओ, ये बताओ, इस रॉड को 2 फोर्स ऊपर लग रहे हैं, इनका नाम क्या है, टेंशन। टेंशन। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर के 2 फोर्स हैं, एक T1 है और एक क्या है, T2 है। वो किसको बैलेंस कर रहे होंगे, mg को बैलेंस कर रहे होंगे। नहीं आया, नहीं आ रहा क्या? यहाँ पर सेम खेल है, T1 और प्लस क्या हो जाएगा, T2। वो बैलेंस किसको कर रहे होंगे, mg को बैलेंस कर रहे होंगे। नहीं आया, ठीक। अब हमें क्या ये सोचना चाहिए, क्या हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसके अबाउट टॉर्क निकालेंगे? नहीं, क्योंकि टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट क्या आएगा, कांस्टेंट। भाई ऊपर वाला जा रहा है क्या, यह उड़ रहा है क्या? अगर उड़ नहीं रहा है मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है। इनडायरेक्टली बोले तो नेट फोर्स क्या है, 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क कांस्टेंट होगा। टॉर्क क्या होगा, कांस्टेंट अबाउट एवरी पॉइंट। क्या ऐसे से घूम रहा है क्या, मतलब टॉर्क क्या होगा, 0। तो टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट 0। नहीं आया, आया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हुआ क्या? अब किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या निकाल लो, टॉर्क। अब जैसे मैंने ये बोल दिया, देखो पे सुनो पहले एक बार, टॉर्क अबाउट क्या निकाल लिया, ए। किसी के अबाउट निकालो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। नहीं आ रहा क्या यार? अब मुझे बताओ, अब ए के अबाउट निकालोगे तो ए पे उंगली रख दो। तो इस जब T1 भी जब फोर्स ही है, T1 कहाँ से पास हो रहा है, ए से ही पास हो रहा है। तो जो उसका टॉर्क है तो T1 इंटू क्या लिखना पड़ेगा, 0 प्लस, अब ये mg तो है उसी का पार्ट। mg क्या है, ऐसे लग रहा है ए के अबाउट, तो mg क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा। कौन सा वाइज, क्लॉक। अपन फिलहाल क्लॉक को मान लेते हैं प्लस, मान लेते हैं, बोलो हाँ है ना। ठीक, छोड़ भी, छोड़ भी। ये कैसे घूम रहा है, क्लॉक, यही बोलो तुम। ये कितना होगा, L/2। अब यही लिख दो, तो L/2 mg, तुम ऐसे लिखो, नहीं घबरा दोगे अपने आप को, बोलो हाँ है ना। ठीक, ये बताओ, ए के अबाउट ये बचा हुआ टेंशन, ये क्या हो जाएगा, T2 और ये कितना हो जाएगा, L, एंटी क्लॉकवाइज। ये आ जाएगा L इंटू, बोलो T2 एंटी क्लॉकवाइज। बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया क्या? मुझे एक बात बताओ, क्या ये इज इक्वल टू 0 आना चाहिए था? क्यों? कि घूम ही नहीं रहा है। अगर ऐसे घूम रहा होता, टॉर्क होता, तो ये तो रॉड ऐसे लटका हुआ ऐसे। अरे बोले यार, कोई चीज़ घूम, तो बात सुनो, जैसे कोई चीज़ घूम रही है, एक मिनट, जैसे रॉड है, ये है, ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब कि उसमें टॉर्क है। अब घूम ही नहीं तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। बोलो हाँ है ना। घूम नहीं रहा है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। लटका हुआ है ऐसे, मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो एफ नेट क्या हो गया, 0। नहीं आया क्या? इसलिए क्या कर दिया, इक्वल टू 0 लिख दिया। इधर आओ, T1 इंटू
अब ध्यान सुना, इसमें क्या लिखा आपने, दोनों का वाइस अलग अलग है, वाइस अलग अलग, तो वाइस चेंज करना पड़ेगा, वाइस चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इस जीरो इसको चेंज करो तो क्या लिखोगे, -L/2 mg, अभी ऐसे करना पड़ेगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी क्या जाएगा, प्लस बोलो L/T2, ये ऐसे आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। इसको ट्रांसफ़र कर दो, अब बताओ, तो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, L/2 mg यही हो गया, और ये तो पहले से लिखा हुआ था, L/2 ऐसे लिखा हुआ था, नहीं आया क्या, नहीं आया, अरे ट्रांसफ़र कर दिया, लिखा भले इधर, बोलो हाँ है ना। क्या दोनों का वाइस सेम है, हाँ, अब इसको हटा सकते हो। अब बताओ L से L, क्या इस बात को मानते हो कि T2 जो आएगा mg/2 आएगा, नहीं आया। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं T2 के वैल्यू को इसमें डाल दूं, बताओ, बिकॉज T1 + T2 = mg, ये आया T1 और ये है mg/2 = mg, व्हाट इज T1, ये ट्रांसफ़र करोगे तो mg - mg/2, तो T1 अगेन आएगा mg/2, क्या T1 T2 आ गया। और हाँ, ये ज़रूरी देखो, बस सुनो, अगर रॉड बिल्कुल किनारे किनारे लगा हुआ है, मतलब ठीक है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जो mg होगा उसका आधा पार्ट ये लेगा, आधा पार्ट ये लेगा, बैलेंस रहेगा, बोलो हाँ है ना। इसे पक्का लगाने वाला है सेकंड वाले में। अब मुझे बताओ, पहला समझ में आ गया, T1 + T2 तो mg हो गई। अब आ जाओ, हमने लिखा इसको A, इस वाले पॉइंट को डाल दो B और सेंटर वाले को C डाल दो, बोलो हाँ है ना, जो इच्छा करो। अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट चेंज करो चाहो तो, टॉर्क अबाउट, बोलो सी, अच्छा नहीं लिख ले भैया, नहीं कुछ लोग बोलेंगे इनको तो आता है नहीं, लगता सी के अबाउट है ना। अब सी के अबाउट निकालो, तो सी के लिए mg कहाँ से पास हो रहा है, सी से ही पास हो रहा है, उसका टॉर्क नहीं होगा, तो उसका टॉर्क क्या होगा, ऐसे लिख सकते हो कि mg × 0, प्लस पे आ जाओ। अब बताओ, ये कौन लग रहा है, T1, और ये कितना है L/2, ये कैसे घुमाएगा इसको, क्लॉकवाइज, ये कितना आ जाएगा, L/2 × T1, बोलो हाँ है ना। जरा अब बताओ, ये क्या होगा T2, ये कितना L/4, ऐसे घुमाएगा, कौन सा वाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सा था, क्लॉकवाइज, ये कितना हो जाएगा, प्लस L/4 और T2 और बोलो एंटी क्लॉकवाइज। क्या = 0 लिखना पड़ेगा, क्यों, ये थोड़ी ऐसे हो रहा है ना, इसका मतलब ये हो गया। अब बताओ, इसमें वाई चेंज करना पड़ेगा, क्या कर दिया आपने, -L/2 और बोलो T1 एंटी क्लॉकवाइज, प्लस अब बोलो L/4 T2 नहीं एंटी, दोनों सेम करोगे ना, सेम करोगे ना पहले, तो इसे चेंज किया इसको, अब ट्रांसफ़र कर दो, समझ में आ रहा है। अब इससे अच्छे से नहीं समझा सकता, मेरी फाइनल अच्छा ही है ना। हाँ, T1, हाँ बोलो, ये हो गया, 2 से 2 कट गया, 2 बचा, क्रॉस हुआ 2, अरे L भी कट गया बहन जी, हाँ 2T1 = T2, ये सेकंड इक्वेशन, बोलो हाँ है ना। अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बस काम हो जाएगा। फ्रॉम बोलो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, T1 रहने दो, जो T2 लिखा है उसे क्या लिख सकते हो, 2T1 और ये हो जाएगा mg, तो T1 + 2T1 3T1 mg, T1 = mg/3, बोलो हाँ है ना। अब क्या करें, इस T1 उठा के यहाँ डाल दो, डायरेक्ट T2 आ जाएगा, तो T2 = 2T1, ये रहा 2 और T1 का गया mg/3। नहीं आया बच्चों को, नहीं आया क्या, चालू हो जाओ, क्वेश्चन लिखा हुआ पर है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, बोलो क्लियर है क्या, कॉपी 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 कॉपी।
हो गया? ये दोनों क्वेश्चन एस सी वर्मा के थे, ठीक है। डिजिटल के ऊपर जो है पूरा एस सी वर्मा सॉल्व आएगा आपके पास, पूरा सोल्यूशन आएगा इसी का। क्वेश्चन सब सिलेक्ट हो गए हैं मेरे, क्वेश्चन पूरे सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और अभी बहुत चीज़ों का चल रहा है, टाइम लगेगा, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। मतलब आप ऐसा नहीं कि आपके 12th पास है तब मिलेगा आपको, ज़्यादा का सब मिल जाएगा। इसलिए बार बार करा 11th को प्रॉपर रिवाइज जितना कर सकते कर लो। उनको 12th में जो है, 12th में अच्छी बात यह है कि तुम्हारी 11th का बस सिर्फ क्वेश्चन देखते रहना पड़ेगा, बस खड़ाखट हो जाएगा। जिस दिन आपको आपके आसपास उपस्थित 10 कोचिंगों का, अच्छी कोचिंगों का, जिस दिन उनका टेस्ट सीरीज हुआ, उनका पेपर उठाया, बात समझिए, पेपर उठाया और उस पेपर में 650 प्लस आपके आना चालू हो गए। आपके फ्रेंड सर्कल है, उसका पेपर उठाया, सेम टॉपिक आपका भी हो चुका है, उनका भी हो चुका है, और वहाँ पे अगर आपके तुरंत 3 घंटे का आराम से पेपर ले लीजिए, 3 घंटे बैठ जाइए, मत देखिए क्या उसमें क्या है, पेपर लीजिए, कोने में बैठ जाइए 3 घंटे। उस बच्चे ने उस पर टिक लगा के रखा हुआ है, उसे मत देखो, अपना करो। हरी बात समझ में क्या है? यहाँ पर अपना करो, आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर ये देखो कि तुम्हारा 650 प्लस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और वो लगातार मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा होने लगा तो इसका मतलब ये है कि आप बैलेंस होना चालू हो गए। ये ध्यान रखना इस बात को, क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। आपने गूगल पे उठाया, बहुत सी देखा होगा आपने, टेस्ट सी टाइप पर डाल देते हैं, सब देखा होगा, बहुत टेस्ट टाइप डाल देते हैं, वो उस पर विश्वास मत करा करिए। कारण क्या होता है बेटा, किसी कोचिंग का तो होता नहीं है। अरे बात, वो कहीं से क्या करते हैं, धीरे धीरे यहाँ वहाँ से डाल के अपना एक डाल देंगे, पेपर बना देंगे, ठीक है। मैंने कहा ना 10 कोचिंग आपके आसपास जो है, जिनको आप जानते होंगे कि हाँ ये अच्छी हैं, उनका पेपर उठाना चालू कर दीजिएगा। अभी नहीं, अभी अगर अभी उठाते हैं तो बनता है कि नहीं बन पाता? अभी उठाते हैं किसी का पेपर नहीं बन पाता, नहीं किसी कोचिंग नाम नहीं, किसी कोचिंग का नाम मत लीजिए, किसी कोचिंग का। जैसे कि उठाते हैं पेपर, अगर आपका टॉपिक हो चुका है तो क्या उन बच्चों को का पेपर बन जाता है? नहीं बन जाता? बन जाता है, नहीं बनता? पक्का? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, और ख़ास तौर से टाइम के साथ बने। तो बन रहा है तो ये अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं भाई वो भी ऐसा पेपर बनाएंगे जैसे कि बच्चों को बने, नंबर अच्छे आए। हमारा तो मकसद ये है कि हमने देखा, हमें बने। हरी बात क्या, ये होना चाहिए। जैसे अभी आपने जैसे एररलेस उठाया था, एररलेस किया आपने, तो खटाखट बन गया, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार चलो बनने लगा। अब यही हम आपसे क्या कह रहे हैं, एक बार दिवाली तक मेहनत करके रिवीजन पूरा कर लीजिए, पूरे स्टार्टिंग से, फिर उठाइए वो और बनेगा, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा। इसको समझिए बात को। हो गया, ये समझ में आ गया क्या? ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था, एक और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और है, बोलो, एक और ले, फिर समझ में आ जाएगा। हो गया था? अब मुझे अच्छा एक बात बताइए, चलो ये तो हो गया, बेटा मैं ये कह रहा था, बेटे अब मान लो एक क्वेश्चन ऐसे ही है, रॉड वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा चेंज किया गया है। उन्होंने कहा कि भाई रॉड तो ठीक है, आप रॉड ले लो, ये एक उन्होंने यहाँ लटका दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक यहाँ लटका दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है मास ऑफ रॉड वो m दिया है, ठीक है, लेंथ भी l है, लेकिन साथ में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक अलग से एक मास लटका दिया, जैसे रस्सी से बांध के नहीं होता, रस्सी से बांध के ऐसे करके एक मास लटका दिया, कितने का? 2m का।
जैसे ऐसे ऐसे है, ऐसे है भाई, इसका तो अपना mg होगा ही होगा। यहाँ पर क्या करो, कुछ रस्सी से बांध के लटका दो अलग से, आप ही लटक जाओ, मेरे को दिक्कत थोड़ी है। बोलो हाँ है ना। अब बताओ, अब हमसे बोला जा रहा है सेम क्वेश्चन, वही बोला जा रहा है, क्या निकालो, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। कोई बात नहीं, मुझे एक बात बताइए, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे है। तो ये कितना पे है, L/4 पे। आपको मालूम होना चाहिए कि उस सेंटर ऑफ मास पे कौन का काम कर रहा होगा, mg काम कर रहा होगा। और ये नीचे तो है ही कितने का होगा, 2 mg का, और ये वाला हो जाएगा L/2 पे। ये A है, यह B है, ये C बोल दो, ये D बोल दो, मान लो। बोलो हाँ है ना। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ आपसे कि भाई साहब ये T1 है और ये वाला क्या है, T2। ऊपर कितने लोग हैं, 2, एक T1 है और एक T2 है। नीचे देखो, नीचे एक mg है और एक 2 mg है, यानी कहने का मतलब ये 3 mg और ये 2 mg। तो सीधी सी बात है, T1 + T2 = 3 mg वाला पोर्शन आ गया। बोलो हाँ है ना। फिर ये आ जाएगा कि भाई ये देखा जाए, आप क्या करो बताओ, अच्छा टॉर्क अबाउट ए टाउ = किसी के अबाउट निकालो, क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, घूम थोड़ी रहा है, कांस्टेंट आएगा, 0 आएगा। बोलो हाँ है ना। ए के अबाउट निकालो, T1 क्या हो जाएगा, 0, मतलब 0 × क्या हो जाएगा, T1 प्लस। अब बताओ ये कौन है, 2 mg और ये L/4, और कैसे, क्लॉकवाइज। इसके ए के अबाउट निकाल रहे हैं तो क्लॉकवाइज आएगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 mg L/4 क्लॉकवाइज। बोलो हाँ है ना। इधर आ जाओ, ये कौन है, mg और ये L/2, तो ए के अबाउट तो mg L/2 कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज। तो यानी ये हो गया आपका mg L/2 और ये क्लॉकवाइज। बोलो हाँ है ना। अब मुझे बताओ क्या होगा इसके बाद, ए के अबाउट निकाल रहे हैं, बोलो क्या हो जाएगा, T2 और ये कितना L, कौन सा वाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये आ जाएगा माइनस, नहीं माइनस मत लगाओ, L × T2 और क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, = क्या आना चाहिए, 0। वो तो हम खुद ही पलटेंगे ना उसको अभी। बोलो हाँ है ना। अब बताओ ये कितना आ गया, 2 कट गया, यस। तो ये mg L/2 एंटी क्लॉकवाइज प्लस ऑफ, बोलो mg L/2 एंटी क्लॉकवाइज, इसको पलट दो तो माइनस ऑफ LT2 अब हो जाएगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चेंज किया, ये = 0। ये दोनों सेम है, यानी ये हो जाएगा mg L/2 mgl हो जाएगा, तो mgl क्लॉकवाइज ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो LT2 क्लॉकवाइज। L से L कैंसल, बोलो हाँ है ना, L से L कैंसल, T2 = mg। ये मान लो सेकेंड इक्वेशन। अगर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बोल दें, बोलो फ्रॉम, बोलो बेटा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, T1 की वैल्यू कितनी है, T1 ही है ना, ये T2 है, कोई बात नहीं, T2 भी mg आएगा। तो ये हो गया प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, T1 = 3 mg T1, ये ट्रांसफ़र कर दीजिए 2 mg आ गया। नहीं यार समझ में क्या, प्लीज़ कॉपी। वही क्वेश्चन है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। हो गया।